अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मरियम इकराम और आज हम बात करेंगे रजब भट्ट की शादी की। जी बिल्कुल, मैं जो व्लॉगर हैं रजब भट्ट उन्हीं की बात कर रही हूँ। शादी की बात की जाए तो कमल आफ्ताब को देखें या इकरा कंवल को देखें, जिन्होंने इतने ग्रैंड फंक्शंस किए। स्पॉन्सर्ड ड्रेसेस, स्पॉन्सर्ड प्लेसेस, स्पॉन्सर्ड फूड, स्पॉन्सर एवरीथिंग। मगर मासूम बच्चियां और बच्चे जो घरों में बैठे थे, उनमें एक होप आई कि हम भी इतने बड़े बड़े फंक्शंस करें। जफर सुपारी के बाद अब चल रही है शादी रजब भट्ट की। हर किसी की ख्वाहिश है रजब भट्ट की शादी में जाने की। अब मैं आपको बताती हूँ कि रजब भट्ट ने जो रिसेंटली अपना घर लिया है, तकरीबन 7 से 7.5 करोड़ का वो घर के आगे जो गाड़ी खड़ी है वो भी करोड़ों में है। इतना ज्यादा कमाता है कि इंटरव्यूज के अंदर रजब भट्ट ने अपने मुंह से बताया कि मैं महीने का तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ कमाता हूं। मतलब कि सालाना वो 12 से 15 करोड़ पाकिस्तान में रहते हुए कमा रहे हैं। अब देखने वाले ये कहते हैं जी कि ये काम तो बहुत मजे का है, बहुत आसान है कि मोबाइल पकड़ो, फैमिली इन्वॉल्व करो, व्लॉगिंग करो और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करो, ढेर सारा पैसा कमाओ, लोगों से इज्जत कमाओ। मगर भाई इतना आसान नहीं है। कमल आफ्ताब ने अपने इवेंट्स किए, शादी बहुत धूमधाम से की। स्पॉन्सर्स ऐसे ही नहीं मिलते, जाहिर सी बात है आपकी उसके पीछे स्ट्रगल होती है और फिर आपको ब्रांड्स अप्रोच करते हैं। बात करें अगर इकरा कंवल की, तो वहां पर भी मेहनत थी, दिन रात मेहनत थी। व्लॉग बनाना, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना, उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना, उस पर थंबनेल लगाना, फिर जाकर इकरा कंवल को मिले स्पॉन्सर्स। अभी बात करें हम रजब भट्ट की, तो रजब भट्ट जो महीने का 1 से 1.5 करोड़ कमा रहे हैं, वो भी कमाना आसान नहीं है। हाँ, रजब भट्ट रातों रात अमीर कैसे हो गया? क्या इतना पैसा व्लॉगिंग के अंदर है कि रजब भट्ट आए दिन बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहा है? रजब भट्ट छोटी उम्र में इतना बड़ा घर बना गया? जी, रजब भट्ट की अगर बात करें रातों रात तरक्की की, तो वो ये है कि सबसे बड़ा एज है रजब भट्ट की माँ, जिसने उसको सपोर्ट किया और उस माँ बेटे ने व्लॉगिंग शुरू की। इससे पहले भी आप देखते होंगे बहन भाई, मियाँ बीवी, दोस्त आपस में मिलकर व्लॉगिंग करते थे, मगर माँ के साथ फ्रैंकनेस जो है वो रजब भट्ट ने जो है इंट्रोड्यूस करवाई। अब रजब भट्ट ने अपनी माँ को दोस्तों की तरह ट्रीट किया, उनके साथ हर शुगल मेला लगाया, दोस्तों की बजाय माँ को रिस्पेक्ट दी, माँ को ही हर जगह पर लेकर गया। झिझक नहीं थी, शर्म नहीं थी, हर चीज माँ के साथ खुलकर उसने शेयर की और अपनी खुशी, अपने गम, जो पैसा आया वो भी माँ के साथ शेयर किया। तो ये माँ का ही एक सदका था जो रजब भट्ट को रातों रात अमीर कर गया। और शायद दुनिया में मौजूद हर बेटा जो है अपनी माँ के साथ मोहब्बत करता है, अपने बाप के साथ मोहब्बत करता है और शायद रजब भट्ट से ज्यादा करता है, मगर एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो रजब भट्ट उन लाखों लोगों में से एक बंदा था जिसने अपनी माँ की मोहब्बत तो की ही की, माँ की मोहब्बत को दिखाया भी कि हाँ, मैं अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता हूँ और अपनी माँ के लिए इस हद तक जा सकता हूँ। जैसा हमारा लेवल होता है, दोस्तों के साथ कंफर्टेबल जोन में बैठना, शुगर मेला लगाना, कोई झिझक नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं है आपको, आप हर तरह की बात कर लेते हैं, हर तरह की शेयरिंग कर लेते हैं। रजब भट्ट ने ये सब किया अपनी माँ के साथ और लोगों ने इतनी मोहब्बत दी कि YouTube से अन्नेवाह पैसा आना शुरू हो गया। और ये सिर्फ इस वजह से है कि एक नया कंटेंट था और माँ बेटे की मोहब्बत थी, जिस वजह से आए दिन रजब भट्ट जो है गाड़ियां भी बदलता है, घर भी बना रहा है, उसने अपना कंप्लीट कर लिया घर, माँ की ख्वाहिशात भी पूरी कर रहा है, जो उसकी बेगम है उसको भी देख रहा है। 4.25 आई थिंक उसके फॉलोअर्स हो चुके हैं, सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, जो कि अब अनकरीब 5 मिलियन होने वाले हैं। तो जो 10-10 हजार फॉलोअर्स लेकर बैठे हुए हैं, उनको भी आइडिया होगा कि यूट्यूब कितना पे आउट करती है। ठीक है, तो रजब भट्ट को भी यूट्यूब ही पे करती है, उसके अलावा टिकटॉक लाइव पे बैठता है, बट वो बंदा जितना कमाता है वो उतना लोगों में बांटता भी है। कितने लोगों के घर चल रहे हैं उसकी वजह से, ये उसकी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है कि वो लोगों को बताता नहीं है कि मैं कहाँ दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ। बताना भी चाहिए, क्योंकि इस चीज से मोटिवेशन बढ़ती है लोगों में कि हाँ, आपको अगर कमा रहे हैं तो लोगों को देना भी चाहिए, फैसिलिटेट भी करना चाहिए, क्योंकि जरूरतमंद हमारे इर्द गिर्द होते ही हैं। तो रजब भट्ट अपनी फैमिली को जो है दोस्तों की तरह लेकर चल रहा है, जिस वजह से आज रजब भट्ट का नाम बहुत ऊपर है और उसकी शादी जो है वो ग्रैंड फंक्शंस के साथ हो रही है। इवन तो जितने ग्रैंड लोगों ने सोचे थे ना कि रजब भट्ट जो है
40-50-60 करोड़ रुपया अपनी शादी पे उड़ा देगा, ऐसा नहीं है। एक लिमिटेड सी शादी है जो एक मिडिल क्लास या फिर अपर क्लास कह लें कि वो लोग भी इतनी शादी अफोर्ड कर सकते हैं और उनके पेरेंट्स करते हैं। ऑब्वियसली किसी बच्चे की शादी होती है तो इतनी अफोर्ड करते हैं। तो रजब भट्ट भी उतने ही पैसे लगा के अपनी शादी कर रहा है, अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी बीवी की जरूरियात को पूरी कर रहा है, साथ में अपने बाप को लुक आफ्टर कर रहा है। ये एक बेटे के लिए बहुत बड़ा एजाज होता है कि वो अपने माँ बाप को उनकी हयाती में ही हर खुशी वो लाकर दे जिसकी वो ख्वाहिशमंद होते हैं। खैर, मेरा ये ओवरव्यू है कि अगर हम व्लॉगर्स को देखकर उनकी शादियां या उनके वे ऑफ ड्रेसिंग देखकर हम भी सोचें कि हम भी ये चाहते हैं, व्लॉगिंग करना बहुत आसान है। ये काम आसान नहीं है क्योंकि आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है और आपको अपनी लाइफ जो है इसके लिए सर्व करनी पड़ती है, उसके बाद एडिटिंग करनी पड़ती है, थंबनेल बनाना पड़ता है। तो अगर आप भी इस काम में आना चाहते हैं तो पैसा आपके लिए भी है। आप भी अगले रजब भट्ट हो सकते हैं, इकरा कमल हो सकते हैं, कमल आफ्ताब हो सकते हैं, जन्नत मिर्जा हो सकते हैं, बट इसके लिए मेहनत जरूरी है। क्योंकि पहले डिग्रियां लेकर आप घूमते फिरते थे, अब आप अपनी डिग्रियां साइड पे रखकर व्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो टेक्नोलॉजी का है। बच्चा बच्चा टेक्नोलॉजी पर चलेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। खैर, मेरी ये राय थी, आप भी अपनी कीमती राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।